हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम सम्स में, वो अच्छे से समझना होता है और उसके बेस पे इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। अ बस ट्रैवल्स अ सर्टन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। सर्टन एवरेज स्पीड पे बस जा रही है, कितना डिस्टेंस तक? 75 किलोमीटर्स तक। देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। तो दूसरा 90 किलोमीटर जो वो ट्रैवल कर रही है वो क्या है? एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर्स पर आवर है। मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड जो है उसकी बस की, मतलब 75 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, उसकी जो एवरेज स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा की स्पीड से उसने 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। पूरी जर्नी को अगर 3 घंटा लगा है तो फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड मतलब वो स्पीड जिसमें उसने 75 किलोमीटर्स कवर किए थे, वो स्पीड कौन सी थी बस की। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़ हम अज्यूम करेंगे। तो फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, ये हम, दिस इज़ द आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सो वी विल अज्यूम दैट। तो कैसे अज्यूम करेंगे? लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इज़, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर्स इज़ हाउ मच? 75 मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड, तो 75 अपॉन x आवर्स। अब न्यू स्पीड क्या है? जो 90 किलोमीटर उसने कवर किया उसकी स्पीड क्या थी? जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो इसलिए 10x + 10 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा उस बस का न्यू स्पीड। तो टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर्स विद द न्यू स्पीड विल बी सेम फॉर्मूला, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? कवर 90 किलोमीटर, स्पीड क्या थी? x + 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा? 90 अपॉन x + 10 आवर्स। अब टोटल टाइम क्या है जर्नी का? क्वेश्चन में दिया है 3 आवर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? 75 अपॉन x + 90 अपॉन x + 10 इज इक्वल टू 3। अब ये क्यों लिया हमने? क्योंकि जो हमारा टाइम टेकन है वो क्या है? टाइम टेकन को ऐड करेंगे तो ये हमारा टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसकी बनी है? टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर डिस्टेंस। इसलिए इन दोनों को लेके हम ऐड करेंगे तो टोटल जर्नी टाइम क्या था? 3 आवर्स का था। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगी? ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया, x और x + 10। तो फर्स्ट टर्म है उसमें x है, x + 10 नहीं है। तो x + 10 जो टर्म नहीं होता है वो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 से मल्टीप्लाई किया x + 10। सेकेंड टर्म देखिए तो उसमें डिनोमिनेटर में x + 10 है, x नहीं है, तो 90 से x को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे नीचे आइए तो क्या है? ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको। अब ये ब्रैकेट जो है न्यूमरेटर में हमने ओपन कर दिया है। 75 मल्टीप्लाई बाई x 75x, 75 मल्टीप्लाई बाई +10 इज़ +750, और 90 इंटू x इज़ 90x। डिनोमिनेटर में भी x को x + 10 से मल्टीप्लाई किया है इंडिविजुअल टर्म से, तो x इंटू x इज़ x², x इंटू 10 इज़ 10x इक्वल टू 3/1। तो इस तरीके से जो है ये पूरी इक्वेशन बन जाती है।
अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन में जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x जो डिनोमिनेटर में था वो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो अभी मैंने एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, x 75x एंड 90x को ऐड कर दिया, सो इट बिकेम 165x प्लस 750। Here 3 is multiplied to each term inside the bracket. So 3 into x square is 3x square. 3 into 10x is equal to plus 10x is equal to plus 30x. अब क्या किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसको हम राइट हैंड साइड लेके गए हैं। तो क्या हो जाएगा 3x square plus 30 as it is। ये 165x राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 165x प्लस 750 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 750 इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट देखते हैं तो कैसे करना है, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 3x स्क्वायर एज इट इज़ है प्लस 30x एंड माइनस 165x, प्लस साइन और माइनस साइन, तो ऑपरेशन कौन सा करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर आया हमारा 135। बड़ा नंबर कौन सा है 165, उसकी क्या साइन है माइनस, इसलिए माइनस 135x माइनस 750 एज इट इज़। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में हम 3 कॉमन निकाल के हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 3, क्योंकि हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकालना उतना ईजी हो जाएगा, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 3/x डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आया x स्क्वायर। 135x डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आया 45x। 750 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 250, ये 250 है। अब क्या करेंगे, तो हमको ये जो फॉर्म मिला वो कौन सा मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल गया, x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250। अब इस 250 को जो है हम ऐसे फैक्टराइज निकालेंगे उसके, और ऐसे 2 नंबर्स निकालेंगे जिसका कि अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी ऑपरेशन करें, तो हमको उसका आंसर मिलेगा -45। तो इस तरीके से 2 नंबर हमको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रफ वर्क शो किया है आपको समझने के लिए। तो 250 के पहले तो इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो यहाँ पे 50 और 5 ये 2 नंबर मैं चूज़ कर रही हूँ। तो 50 इंटू 5 इज़ 250। तो 50 को अगर हम -50 प्लस 5 करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा -45। इसलिए ये 2 जो नंबर्स हैं -50 प्लस 5, ये नंबर्स मैं -45 की जगह यहाँ पे लिख दूँगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी नेक्स्ट स्टेप में, x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250 इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरी इक्वेशन बन गई ये वाली। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा कॉमन, x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस 50 प्लस 5x माइनस 250 में से प्लस 5 बाहर निकालेंगे कॉमन, तो क्या रहेगा ब्रैकेट में x माइनस 50। अब इन पूरी इक्वेशन में x माइनस 50 कॉमन है, तो x माइनस 50 लिखा, तो क्या बचा इक्वेशन में x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x हमारा x माइनस 50 था तो x इक्वल टू हो जाएगा 50, x प्लस 5 इक्वल टू 0 था तो x हो जाएगा -5। अब स्पीड जो है वो बस की वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x माइनस 5 वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बस की ओरिजिनल स्पीड क्या मिली हमको 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो फर्स्ट 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसमें बस की स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर्स पर आवर, और जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर पर आवर था, 90 किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर किया बस ने, उसमें क्या स्पीड थी x प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से जो है हमको ये ओरिजिनल, हमको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस, तो हम वही वैल्यू लिखेंगे, दूसरी कोई वैल्यू हम मेंशन नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।